हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में वर्ड रूट, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इन सब टर्म्स को समझने के बाद नाउ टुडे वी आर बिगिनिंग विद रूल्स हाउ टू राइट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम रूल्स में शुरुआत करते हैं। देखो, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ सैचुरेटेड कंपाउंड। हम उन सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड मतलब आप समझते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड सी होता है, नो डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, और विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मतलब सीधे सीधे सिर्फ कार्बन की चेन विथ सिंगल बॉन्ड, और चाहो तो उसमें थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूएंट्स लगा सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप, जो कि हमेशा किसकी तरह एक्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। सो लेट्स बिगिन। सैचुरेटेड कंपाउंड का आपके सामने अगर नाम लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, और आपको अगर उसका नाम लिखना है तो उसमें सबसे पहले आएगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट लॉन्गेस्ट चेन is selected in such a way that it runs from one end to another। मतलब एक कोने से शुरू करेंगे और अगले कोने तक जाएंगे, और ऐसी चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा होंगे उसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर ले, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एक चेन ऐसी भी पॉसिबल है। सपोज कर ले, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, सेवन कार्बन, एट कार्बन, नाइन कार्बन, एक चेन ऐसी भी पॉसिबल है। अगेन सपोज कर ले, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवन, देन एट, देन नाइन, ऐसी भी पॉसिबल चेन है। कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि चेन लॉन्गेस्ट वाली तो ऐसी ही है, 9 कार्बन वाली चेन। अब आप ऐसी चेन सिलेक्ट करें या ऐसी सेम चेन सिलेक्ट करें, बात एक ही है, दोनों ही सेम ही तरह चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। दोनों में आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, रिमेनिंग ग्रुप्स जिनको हमने यूज नहीं किया, उन रिमेनिंग ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि ये चेन हो गई, ये चेन हो गई, दिस विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। तो कहा क्या जाता है, जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो गए वो तो कार्बन चेन का पार्ट हो गए, ठीक है, वो क्या हो गया, कार्बन चेन का पार्ट। एंड दैट चेन, दैट लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। दैट लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। ठीक है वाली बात, उसको हम बोलते हैं मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। और रिमेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं, रिमेनिंग आर कॉल्ड, जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुए, रिमेनिंग चेन्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ रहे हैं आप बात को। सिमिलरली और सिलेक्ट करते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन, इसको देखते हैं हम। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, नीचे जाएंगे तो 7, ऊपर जाएंगे तो 8, और इधर गए तो 9। तो ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसा हो गया, ये वाला, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कितने आ रहे हैं, 9। तो ये 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारे पास। फिर इधर हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे भी जा सकते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे भी जा सकते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों ही सेम लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये लॉन्गेस्ट चेन। और जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, रिमेनिंग कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाए बेटा, उनको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का नाम रखने के पहले सबसे पहले कंपाउंड में हमको डिसाइड करना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, वन एंड से अदर एंड तक। ये पहला हमने टारगेट पूरा किया। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि मोर देन वन सेट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर पॉसिबल, जैसे कि यहां देखने को मिल रहा है, तब क्या करेंगे। जैसे कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है।
लेकिन ये दोनों चेन अलग अलग है इस बार। ये दोनों चेन अलग अलग क्यों है बेटा इस बार? क्योंकि यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 0 1 सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा ग्रुप जो हमने लिखा है। और यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं बेटा? 2, एक ये और ये के, टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 0 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कैसे डिसाइड करें कौन सी करेक्ट चेन है? बहुत सिंपल है कि अगर इफ मोर देन वन सेट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इज पॉसिबल, देन द चेन विथ maximum number of substituents, then the chain with maximum number of substituents is called main chain or principal chain. Then the chain with maximum number of substituent is called main chain or principal chain. ये बात समझ में आई बेटा? तो जब हमने यहां पर चेक किया तो कौन सा वाला करेक्ट सिलेक्शन होगा हमारा? ये वाला। दिस इज रॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि इस तरीके से 5 कार्बन सिलेक्ट करने में हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इस तरीके से 5 कार्बन को सिलेक्ट करने पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ रहे हैं बेटा? 2। सो दिस इज द करेक्ट सिलेक्शन। सिमिलरली हियर ऑल्सो विल ऑब्जर्व, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये सिलेक्शन हो सकता है, और एक इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 कार्बन की चेन सिलेक्ट हो सकती है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? ओनली 2, 0 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर इस तरीके से कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ गए? 1 2 और 3, कितने आ गए? 0 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बताइए करेक्ट नंबर और करेक्ट सिलेक्शन कौन सा हो गया? करेक्ट सिलेक्शन वो हो गया जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ज्यादा, ये करेक्ट सिलेक्शन, एंड दिस इज व्हाट? रॉन्ग सिलेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है। अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ रही हो एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम की, तो द चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मेन चेन। ये दूसरा रूल। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करना, बिकॉज आईयूपीएससी में नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबरिंग करने से फायदा ये होता है कि 1 से लेकर 10 कार्बन की चेन हो या 1 से लेकर 100 कार्बन की चेन हो, आप पूरे कंपाउंड का नाम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस नंबरिंग। तो देखें, आए हम देखते समझते हैं इसको। नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन। सबसे पहले नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट, पहले तो नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते बीच में कहीं से नंबरिंग शुरू कर दी। फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एंड नंबर्स आर कॉल्ड लोकेंट। उनको क्या बोलते हैं बेटा हम? लोकेंट्स। एंड नंबर्स आर कॉल्ड लोकेंट्स। क्लियर है वाली बात? लोकेंट्स। नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन एंड टू अनदर, नंबर्स आर कॉल्ड लोकेंट्स, एंड it is done in such a way that substituent carbon must get smaller number. Substituent carbon must get smaller number. आप बात समझें। अभी देखिए, समझाती हूं उसको एग्जाम्पल से। हम चाहें तो नंबरिंग इधर से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4, और हम चाहें तो नंबरिंग इधर से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की सिंस चेन है। अब कैसे डिसाइड होगा कौन सी करेक्ट नंबरिंग है? ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है या नीचे वाली? बड़ा सिंपल है ये समझना। आपको बस ये देखना है कि कौन सी वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, बोले तो वो कार्बन जिस पर क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट, उसको कैसा नंबर मिल रहा है? छोटा। तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को छोटा नंबर मिल रहा है वही क्या कहलाएगी बेटा? करेक्ट नंबरिंग। जैसे यहां आप देखें, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कौन सा हो गया? ये वाला। इधर से इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। इधर से इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। आप ही बताइए छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट नंबरिंग एंड दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। नंबरिंग सही वही होगी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को कैसा नंबर मिले? छोटा नंबर। इधर से फिर देखते हैं, अगर नंबरिंग इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5 6, और अगर नंबरिंग इधर से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर से सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा? 2, 4, और नीचे वाली नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा? 3, 5। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी हो गई? ऊपर वाली। और नीचे वाली कैसी नंबरिंग हो गई? गलत। क्योंकि नंबरिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को कैसा नंबर मिले? छोटा। ठीक है वाली बात। और एक एग्जाम्पल,
अभी ये बात तो समझ में आ गई हमको, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, हमने नंबरिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को कैसा नंबर मिलना चाहिए, छोटा। पर कभी कभी क्या होता है पता है, दो सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है। इधर से देखें, अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई शरीफ इंसान कहेगा भाई इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3,5 आ रहा है, और ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 3,5 आ रहा है, तो क्या सेम है दोनों नंबरिंग? नहीं। अब इस केस में पता है हम क्या करते हैं, वो करेक्ट नंबरिंग होती है, दैट नंबरिंग इज करेक्ट इन विच substituent which comes first alphabetically, alphabetically मतलब A B C D F G, which comes alphabetically first is given smaller number, तो अब यहां पे हमारा फोकस किस पर जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट पे। यहां आने वाला ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है बताइए, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा, मिथाइल। और यहां ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा, इथाइल। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। अब आप ही दिमाग लगाएं, अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आता है या इथाइल आता है बेटा, अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, इथाइल। तो सबसे छोटा नंबर किसको मिलेगा, इथाइल को। तो इथाइल को इधर से छोटा नंबर मिल रहा है और इधर से इथाइल को बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ये गलत नंबरिंग होगी और ये करेक्ट नंबरिंग। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको दिख रहा है कि दो सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों तरफ से, इधर से भी उसको सेम नंबर मिल रहा है, इधर से भी उसको सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर किस बेसिस पर डिसाइड होता है, देन इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द वन विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट इज गिवन स्मॉलर नंबर। तो रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होती है, उसके बाद फिर क्या सिलेक्ट होता है, नंबरिंग होती है। नंबरिंग में क्या देखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर छोटा मिल रहा है, तो फिर हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर ये बात वाली बात? अब और बातें करते हैं, ये तो समझ में आ गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहां से हम थोड़ा नाम भी लिखना शुरू करेंगे प्रैक्टिस के हिसाब से। नाउ यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। The compound having similar substituents, भाई दो ब्रोमीन हो गए, तीन इथाइल हो गए, तीन मिथाइल हो गए, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स है। The compound having similar substituents represent substituent with di ट्राई टेट्रा। मतलब बात को समझिए, अगर दो ब्रोमीन है तो दो बार ब्रोमीन ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, उस केस में हम क्या लिख देंगे, सिंपली डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो का मतलब है कितने ब्रोमीन है कंपाउंड में, दो ब्रोमो। तो उनका ये कहना है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें उन सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। डाई ट्राई टेट्रा का क्या मतलब है, डाई का मतलब वो सिमिलर ग्रुप दो बार है, ट्राई का मतलब तीन बार है, टेट्रा का मतलब चार बार, पेंटा हेक्सा ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। बट एक चीज ध्यान में रखनी है, बट डाई ट्राई टेट्रा आर इग्नोर्ड while considering अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते टाइम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। ये बात हम आगे भी यूज करेंगे, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डाई ब्रोमो भी लिखा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करने के लिए डी नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है बेटा, बी। अगर डाई ब्रोमो भी लिखा है तो क्या यूज करते हैं हम, बी, डी यूज नहीं करते हैं। तो देखिए कैसे यूज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब चले हमारे, ये कंपाउंड है हमारे सामने, इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। नंबरिंग इधर से भी शुरू हो सकती है, इधर से भी। आप कहेंगे दोनों ही तरफ से फर्स्ट फर्स्ट ब्रोमीन को मिल रहा है, लेकिन इन केस फर्स्ट नंबर इज सेम, देन फाइंड नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नंबर
next substituents number and the one having smaller number is given priority। इसका क्या मतलब हो हम समझते हैं। देखिए यहां पर जब हम नंबरिंग करने गए तो दोनों ही नंबर हमारे पास क्या थे, 1 और 1, दोनों ही नंबर इधर से स्टार्ट करें तो भी ब्रोमीन 1, उधर से स्टार्ट करें तो भी ब्रोमीन 1। फिर अब कैसे देखें, तो वो ये कहते हैं कि अगले उसको सब्स्टिट्यूएंट को देखो, आप अगले सब्स्टिट्यूएंट की आप प्रायोरिटी चेक करो, अगले सब्स्टिट्यूएंट का आप नंबर चेक करो। तो जब हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तो 1 था, अगले को क्या मिलेगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, 1 2 3 4 और 5। और अगर हम नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो क्या आ जाएगा बेटा 1 2 पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, 1 के बाद आएगा 3, फिर 4, फिर 5। अब उनका कहना है करेक्ट नंबरिंग वो होगी अगर पहला सेम है तो कोई बात नहीं, आप अगला चेक करो। जब अगला चेक करेंगे तो इधर मुझे मिलेगा 2, इधर मुझे मिलेगा 3, और जो छोटा होगा उसको हम क्या दे देंगे, प्रायोरिटी। तो छोटा ऊपर वाली नंबरिंग में है या नीचे वाली में, ऑफ कोर्स ऊपर वाली, और नीचे वाली तो क्या हो गई, गलत। तो ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से बेटा इसका नाम क्या लिखेंगे हम, बताइए। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, एक तो मेरे पास 2 ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, एक मिथाइल है। सो वी विल राइट इट 1,5 डाइब्रोमो। हमने बी को कंसिडर किया है यहाँ पे, 1,5 डाइब्रोमो। देन वी विल से 2 आयोडो, अल्फाबेटिकली बी के बाद कौन होता है, आई, 2 आयोडो। 3 मिथाइल, दिस इज द वे टू राइट, वी हैव टू पुट बिटवीन प्रीफिक्सेस डैश लाइक दिस, 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली एम बाद में आएगा। और फिर हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। ये तो थे प्रीफिक्सेस का ऑर्डर, ये आ गया हमारे पास वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, और मेरे पास आगे क्या नहीं है बेटा, मेरे पास आगे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम पेंटेन, सेकेंडरी सफिक्स नहीं मेंशन किया है, प्राइमरी सफिक्स मेंशन करके इसको क्या कर दिया, नाम को खत्म। तो इसका पूरा नाम क्या है कंपाउंड का, 1,5 डाइब्रोमो 2 आयोडो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है वाली बात। इधर आते हैं, इधर भी जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो दोनों तरफ से, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, लेकिन अगला इधर से 3 है और अगला इधर से कितना आ जाएगा, 3 4 5, मतलब इधर से 2,5 है और इधर से 2,3। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी बेटा, इधर वाली। वी राइट इट एज 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी इट्स नेम, इसका नाम होगा 2,3,6 ट्राइमिथाइल। सिंस यहाँ पे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना ही नहीं है क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथाइल, ट्राइमिथाइल हेप्टेन। वी राइट इट एज 2,3,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। इसको नंबरिंग करते हैं, इधर से देखेंगे तो नंबर कितना आ रहा है 2, और इधर से देखेंगे तो नंबर कितना आ रहा है 3। पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस आ गया तो अगले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहले पॉइंट पर ही इधर से 2 आ गया और इधर से 3, तो ऑफ कोर्स छोटे नंबर को क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी। तो इधर मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा बताइए, 2,7,8 ट्राइमिथाइल डेकेन। अगेन कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए हमने कोई सेकेंडरी सफिक्स की यहाँ पे बात नहीं कही है। ये प्रीफिक्स हो गया, ये क्या हो गया वर्ड रूट, और ये क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो नंबरिंग में अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, सबसे पहले हमने कहा नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसा नंबर मिले, छोटा। फिर हमने क्या कहा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और उनको सेम नंबर मिल रहा हो तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी। फिर हमने कहा कि कभी समझ लीजिए सेम पोजीशन पर ही दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं और अगले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही हो तो हम अगले सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले क्या दे देंगे, प्रायोरिटी, या फिर जिसका नंबर छोटा होगा उसको हम क्या दे देंगे, प्रायोरिटी। एक बार फिर हम रूल्स पे नजर डालते हैं आगे चलने के पहले। सबसे पहले हमने कहा क्या करें, आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। फिर हमने कहा अगर एक से ज्यादा सेम लॉन्गेस्ट चेन आ रही है तो प्रायोरिटी किसको देना है, द वन जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ज्यादा, उसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी।
फिर हमने कहा कि नंबरिंग करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि किसको छोटा नंबर मिले बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर मिले। फिर हमने कहा अगर ऐसा कभी हो रहा है दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को दोनों तरफ नंबरिंग करने से सेम नंबर मिल रहा है तो हम किसको प्रायोरिटी दे देंगे उस वक्त, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको कैसा नंबर मिलेगा, छोटा। फिर हमने कहा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहला सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों तरफ से ही सेम है तो फिर कैसे डिसाइड किया जाए, हमने कहा फिर अगले सब्स्टिट्यूएंट को देखो, वो भी सेम आ जाए तो फिर अगले सब्स्टिट्यूएंट को देखो, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा और जहां डिफरेंस आ जाए उसी पॉइंट पे आप स्मॉलर वाले को क्या दे दो, प्रायोरिटी। ठीक है, और अगर सिमिलर ग्रुप्स लगे सब्स्टिट्यूएंट में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड से। एंड माइंड इट, डाई ट्राई टेट्रा आर इग्नोर्ड व्हाइल कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ी है उसके बेसिस पर लास्ट आज के दिन का एक कंपाउंड जो है हम उसका नाम लिखकर देखते हैं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉजिकली दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और ये हमको कौन सी चेन दिख रही है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, पूरी लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग। अब नंबरिंग करते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसा नंबर मिले, छोटा। तो ये जो दिख रहा है उसमें इधर से सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड नंबर मिल रहा है लेकिन उधर से कौन सा नंबर मिल रहा है, फोर्थ। तो फिर नंबरिंग किधर से की जाएगी बेटा, इस तरफ से। तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग भी हो गई। अब ये सोचे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। 3 इथाइल है इसलिए मुझे लिखना है ट्राई इथाइल और एक मिथाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास एक ट्राई इथाइल है और मेरे पास एक मिथाइल है तो मैंने आपसे अभी कहा था कि डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आर इग्नोर्ड व्हाइल कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, और मिथाइल को क्या लिखेंगे, बाद में। तो बताएं आप नाम कैसा लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे 3,6 ट्राई इथाइल। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, 7 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल, 10। उसको क्या लिखेंगे हम, डेकेन। तो ये हमने अभी तक बात करी है सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नंबरिंग कैसे की जाए। ये सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अभी हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स।